शाम के वक्त म्यू अस्पताल का दौरा करने पहुंच गई। सीईओ म्यू अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम खान और एमएस डॉक्टर ताहिर खलील के हमरा कोविड-19 के मॉनिटरिंग सेल का जायजा लिया और हदायत दी। ये सेंट्रल कंट्रोल कमांड रूम है पूरे लाहौर के पब्लिक सेक्टर के 13 अस्पतालों और प्राइवेट सेक्टर के 19 अस्पतालों के लिए। यहाँ पर हर 2 घंटे बाद अपडेट करते हैं कि कितने हाई डिपेंडेंसी यूनिट के बेड खाली हैं, कितने वेंटिलेटर के बेड खाली हैं और कितने जो नॉर्मल यानी कि एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड पेशेंट के लिए बेड खाली हैं। मसलन इस वक्त लाहौर में जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल हैं उनमें 70 वेंटिलेटर बेड खाली पड़े हैं और 324 हाई डिपेंडेंसी हाई फ्लो ऑक्सीजन वाले बेड खाली पड़े हैं। तो क्या डॉक्टर साहब ये कोविड नीचे जा रहा है, जो मरीज़ कम हो गए हैं, या लोग आ नहीं रहे? नहीं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। इल्तिजा की गई है कि SOPs अपनाएं। ये SOPs अपनाने का नतीजा है और स्मार्ट लॉकडाउन का नतीजा है। सुना तो ये गया है कि मुशीर सेहत और आपकी बिल्कुल नहीं बनती। नहीं, किस बात की नाराज़गी? देखिए मैं आपको बताऊं, बात ये ऑन ग्राउंड जितना मरीज़ हमारे पास यहाँ हैं और जो सिचुएशन है, आप पंजाब जो है वो पाकिस्तान का आधा हिस्सा बनता है। सबसे बड़ा हमारा एपी सेंटर जो डेवलप हुआ वो आपको पता है लाहौर में। अगर आज 75 या 78 हज़ार मरीज़ जो हैं वो पूरे पंजाब में हैं तो 34,000 35,000 तो सिर्फ लाहौर में है। तो आप देखिए लाहौर जो था उस किस सिचुएशन को इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंट्रोल करके रखा। बाकी वजारत सेहत मुतमईन है आपको? बहुत ज़्यादा। मुझे तो असद उमर साहब ने पिछले दिनों सारी अखबारों में कोट किया उन्होंने कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मुझे बताया है कि नंबर ऑफ़ केसेस रिड्यूस हो रहे हैं। 13 तारीख के बाद फिर तादाद कम होनी शुरू होगी। अगर आप आज के दिन देखें ना, जून से लेके देखें, अगर ये मंथ ऑफ जून में देखें, ये गए हम यहाँ और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होते हुए आज के दिन में आप कहाँ 1106 पेशेंट थे और आज के दिन में 471 471 मरीज़ रह गए। ये शिकायत किस हद तक दुरुस्त हैं कि दवाइयाँ नहीं मिली, एक्टेमरा नहीं मिली? हमारे पास इस वक्त भी 400 मरीज़ों की डोजेज अवेलेबल है। सारे अपने सरकारी हस्पतालों के अंदर हमने बाकायदा उनको सारी डोजेस दे रखी हैं किसी भी मरीज़। और ये एक टीका जो है आपको पता है, एक डोज जो है तकरीबन 1,02,000 में हमें पड़ी है। किसी मरीज़ को रिफ्यूज़ नहीं की गई। मुफ्ती आपने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 156 पेशेंट्स हैं तो हमारी लाहौर के अंदर रिसीव किया है। म्यू अस्पताल कोरोना मरीजों की सबसे बड़ी इलाजगाह है। आप बड़ी अच्छी डॉक्टर भी रहीं, मरीज़ों की बहबूद का भी ख्याल रखती रहीं, मगर आप ही के दौर में अद्वियात की कीमतों में 200% इजाफा हो गया। ऐसा क्यों? 2002 के बाद सारी कीमतें हर चीज़ की बढ़ती रहीं और अद्वियात की कीमत नहीं बढ़ी, जिसकी वजह से बार बार ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज आती थी। 2016-17 में पिछली हुकूमत ने इनको वादा किया और कमिटमेंट की। जब हमारे आने के बाद ये तो कोर्ट में मामला था और कोर्ट ने कहा था कि आप इनको इनकी कीमतों की कमिटमेंट हुई हुई है कि इनकी कीमतें बढ़नी हैं। इस वक्त हमारी क्या कोशिश होनी चाहिए? हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि गरीब मरीज़ जो है उसको ये सहूलत मिले। अब आप ये देखिए, हमारे आने के बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो हेल्थ कार्ड बांटे हैं, इस वक्त 52 लाख जो लोग जो हैं, 52 लाख फैमिलीज़ वो मुस्तफ़ीज़ हो रही हैं। हमने 72 लाख मुकम्मल करनी है इंशाल्लाह। ये कोविड ना आया हुआ होता तो वी वुड हैव डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल आवर कार्ड्स। सेहत कार्ड मिलने वाले को क्या क्या सहूलत हासिल हो जाती है? उसमें 7,20,000 रुपये की कीमत का वो कार्ड है। उसके अंदर हर किस्म की, जैसे डायलिसिस हो रही है, आपकी डायबिटीज़ की आपका इलाज होना है, आपका ऑपरेशन होना है। और मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे पास इस वक्त एविडेंस है कि 1,72,000 लोगों ने अपने ऑपरेशंस करवाए हैं उस कार्ड के थ्रू। दिल का ऑपरेशन हो सकता है, स्टेंट्स डलवाए हैं लोगों ने, और ऑर्थोपीडिक के ऑपरेशंस तो ये लोगों ने जाके करवाए हैं। और बाकायदा हमारे पास एविडेंस है और इससे बहुत बड़ी तादाद है जिन लोगों ने जाके आउटडोर के अंदर सहूलत ली है। एक तो ये बात। फिर दूसरी बात है
सरकारी अस्पतालों की कैपेसिटी हमने बहुत बढ़ा दी है। हमारे आने के बाद 23% इंक्रीज़ हुए हैं नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कमिंग इनटू हॉस्पिटल्स। बहुत सी ख़वातीन ने आपसे डिलीवरी कराई, कितने बच्चे पैदा हो गए होंगे आपके हाथों? मैं गंगाराम में जब सीनियर रजिस्ट्रार थी 2000 सिजेरियन का वो अपना वो पहले ही 2-3 साल में हो गया था। उसके बाद फिर मैंने गिनती बंद कर दी थी लेकिन उसके बाद आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, बहुत बच्चे मेरे को, बहुत मैं हैरान होती हूँ लोगों को जब वो लोग ला के तो अपने बच्चे ये आपके, अब तो वो बड़े बड़े हो गए। सेहत आपकी हुकूमत की तरजीह तो है, मगर कितने नए अस्पताल बना रहे हैं? 4 अस्पताल तो इस वक्त हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन है। यानी आप सोचिए कि कोविड के बावजूद और इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के बावजूद अंडर कंस्ट्रक्शन है। गंगाराम का 600 बेडेड हॉस्पिटल, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल अपना मियाँवाली का, निश्तर 2, यानी मेरा ख्याल है 40 साल के बाद पहली दफ़ा मुल्तान के अंदर 1000 बेडेड अस्पताल बन रहा है। पहले फ़ेज़ में 500 बेड्स और फिर अगली फ़ेज़ में 11 अरब रुपए का वो प्रोजेक्ट है। इसी तरह कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल जो है वो हमारा बन रहा है वहाँ डीजी खान के अंदर। इसके अलावा हमने 5 हॉस्पिटल्स कमिट किया मदर एंड चाइल्ड के पेरिफरी में, जिसके अंदर राजनपुर, अटक, अपना भावल नगर, लिया, इधर हमने अस्पताल बनाने हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम 2 अस्पतालों पे इसी साल के अंदर हम बजट रखा हुआ है वो भी शुरू कर देंगे। फिर इसके अलावा लाहौर के अंदर एक नया अस्पताल बनाने का पंजाब यूनिवर्सिटी से इस वक्त बात हो रही है, उनकी अपनी जगह है और हम पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक नया अस्पताल वहाँ बना रहे हैं, तो लाहौर विल गेट अनदर न्यू हॉस्पिटल। आप तो तहरीक इंसाफ की सच्ची और पक्की वर्कर हैं, मगर ये आपने क्या किया कि नवाज़ शरीफ को बाहर जाने में मदद कर दी? प्लेटलेट्स के बारे में वफाकी काबीना में बात होती है, कई वज़रा बात कर चुके हैं, वज़ीर आज़म बात कर चुके हैं कि वो रिपोर्ट्स असली नहीं थी। सच क्या है? आप जब बहुत गलत बयानियाँ करना शुरू कर दें तो फिर लोग आप पे यकीन करना बंद कर देते हैं। उन्होंने बहुत दफ़ा गलत बयानियों की वजह से ये आज उधर जा रहे हैं, फ़लाँ जगह जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास तो जब वो आए तो लो प्लेटलेट काउंट के साथ आए। लोग शक जाहिर करते हैं कि प्लेटलेट्स की रिपोर्ट को किसी ने मनूवर कर लिया या उलट फेर कर दिया। नहीं, ये मनूवर नहीं हो सकती थी रिपोर्ट्स, क्योंकि जब वो एक दफ़ा हमारे पास अस्पताल में आ गए तो हर ब्लड सैंपल जो लिया जाता था दैट वाज बीइंग वेरी क्लोजली मॉनिटर्ड, उसको बाकायदा मॉनिटरिंग। मैं तो आपको पता है वहीं बैठी रही 13-14 दिन, रोज़ाना मेरा जाना था और आई वाज चेकिंग अप ऑल द रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग। तो इसका मतलब है प्लेटलेट्स वाकई लो थे। लेकिन प्लेटलेट्स तो हमने तो शुरू में डायग्नोज कर दिया था, और ये डायग्नोसिस मैं आपको बता रही हूँ ताहिर शमसी के आने से पहले मैंने खुद ताहिर शमसी साहब को कहा कि आप आइए और आके, बिकॉज ही वाज अ हीमाटोलॉजिस्ट, क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा जो है वो बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, किसी को भी हो सकता है, और इतना लो प्लेटलेट काउंट, जबकि उनकी कोई डेंगू की हिस्ट्री नहीं थी, कोई और चीज़। उन्होंने कहा जी वो प्लेटलेट्स के लिए दवाई लेते हैं ये वो, बट दैट वाज कुड नॉट ब्रिंग दिस इतना लो प्लेटलेट। फिर देखें जब हमने उनकी ट्रीटमेंट की, ही रिस्पॉन्डेड टू इस ट्रीटमेंट। फ्रैंकली स्पीकिंग वक्त लगता है ना, हमने इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह दी, वो तो चले गए बाहर, लेकिन उसका असर तो वहाँ हुआ ना, बिकॉज इस प्लेटलेट काउंट इज कम बैक टू नॉर्मल। वो आप लोगों के इलाज की वजह से बेहतर हुए हैं, वो नहीं हो सकता वहाँ करवाया? नॉट एट ऑल, मैं आपको बता रही हूँ ये, इस बात का तो मैं दावा कर देती हूँ। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ ही थी जब उनको इंसानी हमदर्दी के ऊपर इमरान खान साहब ने उनको जाने दिया बाहर कि भाई वो जा रहे हैं अपना इलाज करवाएं। अब आपके सामने हैं, जब आप इलाज करवाने गए हैं तो फिर आपको इलाज करवाना चाहिए था ना। तो जब उनकी सेहत ही ठीक हो गई, नहीं, जो दिल की तकलीफ़ है जिस पे वो कहते हैं कि जब तक मरियम आएगी नहीं मैं दिल का ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, या दिल का अपना वो इंटरव्यू, वो तो बहुत बड़ी ज़्यादती है ना। वजह ये है कि आप आफ्टर ऑल यू ओ समथिंग, आप वापस यहाँ मुल्क आइए, आप यहाँ के जैसे कहते हैं वज़ीर आज़म रह चुके हैं, तो अब आइए वापस, आपको आना चाहिए। अगर आप सेहतमंद हो गई, ये तो आपकी कमिटमेंट थी, तो जेल चले जाएं। तो इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। सारी ज़िंदगी लाहौर में गुजरी, गली कूचे देखे, खिदमत की, फिर लाहौरियों को ही बुरा भला कह दिया, क्यों? इंसान अपने बच्चों पे ही नाराज़ होता है ना, किसी और पे जाके नाराज़ हूँ। मेरे घर में कोई गलत काम हो तो पहले मैं अपने बच्चों को रोकती हूँ। आप मुझे बताएं मुझे कितना दुख हुआ होगा कि आप ये सोचिए कि पूरे पंजाब के अंदर अगर 78,000 केस हैं तो आधे जो है वो लाहौर में। नहीं, क्योंकि यहाँ टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं, बिल्कुल मैं आपको बता रही हूँ कि टेस्ट सब जगह एक बराबर हो रहे हैं। हमने 13 लेबॉरेटरीज फाल कर दी हैं, 8 नई लैब्स बनाई हैं।
हमने यानी मुल्तान, भावलपुर, रहीम यार खान तक ये फैसिलिटी दे दी है। बात ये है कि लाहौर में वाकई केसेस की तादाद ज़्यादा थी। वजह थी हमारे पास तो अस्पतालों में मरीज़ आते थे ना जो सीरियस थे, तो तकलीफ़ होती थी कि भाई इतनी सी बात समझाने पे भी आप अपना ध्यान रखें, मास्क पहने, इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए था।